हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10 की शुरुआत में 2018 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगयान ने शिंगरो को प्रपोज किया था। शिंगरो बैक स्टेज आकर शिंगयान को रिंग वापस कर देती है और कहती है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं तुम्हें मना नहीं कर पाई, पर तुम्हें इस प्रपोजल के बारे में मुझे पहले बता देना चाहिए था। शिंगयान कहता है कि प्रपोजल तो सरप्राइज होता है। शिंगरो कहती है कि मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। शिंगयान इसे रिंग देने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शिंगरो ये रिंग नहीं लेती। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर अपनी फैमिली की वजह से रहने के लिए आई हूँ। मेरे पेरेंट्स का रिलेशनशिप तुम्हारे सोच से भी ज्यादा खराब है। मैंने बचपन से ही उन दोनों को एक दूसरे को टॉर्चर करते हुए देखा है, इसलिए मेरी फैमिली से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं वो मुझे बहुत तकलीफ देते हैं और तुम्हारे इस प्रपोजल की वजह से मैं बहुत डर गई हूँ। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मेरी और तुम्हारी सोच बहुत डिफरेंट है। मुझे अभी फिलहाल शादी करने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। शिंगयान कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहती हो। शिंगरो कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें ये सब कुछ अचानक एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है। वो कहती है कि मुझे जर्मनी के एक फिल्म अकेडमी से ऑफर आई है। शिंगयान हैरान होकर कहता है कि क्या तुम जर्मनी जा रही हो। शिंगरो कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ। ये सब कुछ सुनकर शिंगयान का दिल टूट जाता है और वो शिंगरो से कहता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया। शिंगरो कहती है कि पहले मुझे नहीं पता था कि मुझे ये मौका मिल सकता है, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। आज सुबह ही मुझे एक्सेप्टेड लेटर मिला है। शिंगरो कहती है कि मुझे लगता है कि हम दोनों को ही कुछ टाइम के लिए अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। शिंगयान कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया। क्या शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझसे प्यार ही नहीं किया। शिंगरो कहती है कि ऐसा नहीं है। शिंगयान कहता है कि फिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम जर्मनी जा रही हो। ये सुनकर शिंगरो रोने लगती है। जब शिंगरो कोई जवाब नहीं देती तो शिंगयान कहता है कि मैं समझ गया हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सितंबर 2018 में शिंगरो अपना सामान लेने के लिए शिंगयान के घर आती है और इन दोनों की मुलाकात बहुत दिनों बाद होती है। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि पिछली बार मैंने जिस तरह से बिहेव किया था तुम्हारे साथ, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। शिंगरो कहती है कि तुम माफी मत मांगो, सारी गलती तुम्हारी नहीं थी। शिंगयान कहता है कि अब ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कभी भी तुमसे मिलने के लिए जर्मनी आ सकता हूँ। ये सुनकर शिंगरो कहती है कि क्या तुमने सोचा है कि हम दोनों फ्यूचर में क्या करेंगे। शिंगयान कहता है कि मैं नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर शिंगरो शिंगयान को हक कर लेती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि अक्टूबर 2018 में शिंगयान पहली बार शिंगरो से मिलने के लिए आता है जर्मनी। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मुझसे मिलने के लिए तुम्हें इतना दूर आना पड़ा, क्या इस वजह से तुम्हारे इंटर्नशिप पर कोई बुरा असर तो नहीं पड़ेगा। शिंगयान कहता है कि उनको रिजॉर्ट में भी मेरी जरूरत नहीं थी और वैसे भी तुम जल्दी वापस आ जाओगी तो मुझे इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए नहीं आना पड़ेगा। इस बात पर शिंगरो कोई भी जवाब नहीं देती। अब दिसंबर 2018 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरो अपनी स्टडी कर रही होती है और शिंगयान के फोन पर कुछ मैसेजेस आ रहे होते हैं जिसे शिंगरो पढ़ लेती है, जिसमें शिंगयान उनकी वेडिंग को लेकर प्लान कर रहा होता है और इन सारे मैसेजेस को देखकर शिंगरो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। उतने में शिंगयान फ्रेश होकर वहाँ पर आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या तुम अभी भी पढ़ाई कर रही हो। शिंगरो उससे कहती है कि अपने बाल सुखा लो वरना सर्दी लग जाएगी तुम्हें। कहने के बाद शिंगरो फिर से उसी ख्याल में खो जाती है उनके वेडिंग के प्लान को लेकर और फिर हमें 2019 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगयान शिंगरो से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है और वीडियो कॉल पर शिंगरो से पूछ रहा होता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कुछ पैसे दिए हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मैं उन पैसों से एक घर खरीद लूँ, और कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ अपार्टमेंट्स के पिक्चर्स भेजे हैं, ये देखकर तुम मुझे बता दो कि तुम्हें कौन सा अच्छा लगा है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम वापस कब आ रही हो। शिंगरो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दी वापस आ पाऊंगी। शिंगयान कहता है कि लेकिन शिंगरो कहती है कि मेरे टीचर ने एक बहुत अच्छे डायरेक्टर को मेरे लिए ढूंढा है, अगर मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो मुझे उस डायरेक्टर के साथ एज अ प्रोड्यूसर काम करने का मौका मिल सकता है। शिंगयान कहता है कि ठीक है, काम ज्यादा जरूरी है। इतने में यहाँ पर यूसी आ जाता है और वो शिंगरो से पूछता है कि तुम्हारे पीछे कौन है, और शिंगरो से बताती है कि ये मेरा नया रूममेट है, इसका नाम यूसी है। ये सुनकर उसे कहता है कि तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें मेल रूममेट क्यों दिया है। वो कहती है कि हमारे पास यहाँ पर रैंडम कलेक्शंस है और मुझे वो फाइल्स देखना है और अपना होमवर्क भी करना है। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। जिसके बाद 2019 में शिंगयान शिंगरो से मिलने के लिए फिर से जर्मनी आ जाता है और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है। इतने में उसकी नजर बालकनी में पड़ती है। वो दो लोगों को क्लोज होते हुए देखता है। ये देखकर वो जल्दी से गुस्से में शिंगरो के पास आता है और ये यूसी को मारने लगता है। बालकनी में यूसी के साथ कोई और लड़की होती है और शिंगरो बहुत मुश्किल से शिंगयान को रोक पाती है। जिसके बाद अगला सीन पुलिस स्टेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर शिंगरो कहती है कि प्लीज मेरा यकीन करिएगा, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वो पुलिस वाला
शिंगरो से कहता है कि मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन सच सामने आने तक मैं कुछ भी नहीं कह सकता। ये कहकर वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद शिंगरो बहुत जोर से रोने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेट करके शिंगयान को छोड़ दिया था। शिंगरो बाहर ही बैठ के शिंगयान का वेट कर रही होती है। शिंगयान को आते हुए देखकर वो जल्दी से उसे हग कर लेती है और उसे कहती है कि मैं बहुत डर गई थी कि कहीं तुम्हें डिपोर्ट ना कर दिया जाए। शिंगयान शिंगरो से कहता है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब सुनकर थोड़ी देर बाद शिंगरो पीछे हट जाती है तो शिंगयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसमें पूरी मेरी गलती है, मैं यूसी से भी जाकर माफी मांगता हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। वो शिंगरो को हक करने जाता है तो शिंगरो उसे दूर करते हुए कहती है, शिंगरो कहती है कि हम इतने सालों से साथ हैं, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? शिंगयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम काफी टाइम से मुझसे दूर हो, शायद इसी वजह से मैं थोड़ा इनसिक्योर हो गया हूँ। शिंगरो शिंगयान से कहती है कि मैंने उस दिन गलती से तुम्हारा मैसेज देख लिया था, क्या तुम हमारी शादी प्लान कर रहे हो? और यहाँ तक कि तुमने घर भी खरीद लिया। शिंगयान कहता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। शिंगरो कहती है कि लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। शिंगयान कहता है कि मैं बस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अभी ही शादी कर लेंगे। शिंगयान कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने पेरेंट्स के रिलेशनशिप की वजह से अभी शादी नहीं करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करने के लिए तैयार हूँ और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम जरूर अपना माइंड चेंज करोगी। शिंगरो कहती है कि तुम मेरी बात को नहीं समझ रहे हो, खुशी का ताल्लुक शादी से नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ और तुम इतना जान लो कि तुम इस फैक्ट को कभी भी चेंज नहीं कर पाओगे। शिंगयान कहता है कि हमारे रिलेशन को 6 साल हो चुके हैं, क्या इसकी तुम्हारी नजरों में कोई भी वैल्यू नहीं है? शिंगरो रोते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन तुम जो चाहते हो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर हम दोनों को इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज ही करना है तो मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए। इतने में ही शिंगरो को एक कॉल आता है। वो कहती है कि पिछली रात मुझे एक इमरजेंसी आ गई थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई हूँ, और वो उस इंसान से कंटिन्यूअसली माफी मांगने लग जाती है। इतने में वो कॉल कट कर देता है और शिंगयान उससे पूछता है कि क्या हुआ है। शिंगरो कहती है कि अब मैं थक गई हूँ। ये सुनकर शिंगयान भी कहता है कि मैं भी थक गया हूँ, चलो घर चलते हैं अब। जिसके बाद वो उसके गालों को सहला रहा होता है तो वो उसे दूर हटाते हुए कहती है कि मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए अब तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर शिंगयान उसे कॉल करता है, बट शिंगरो उसके कॉल का जवाब नहीं देती और कॉल कट कर देती है। कॉल कट करने के बाद वो रोते हुए जा रही होती है। शिंगयान उसे दोबारा से कॉल करता है, पर उसके बार बार कॉल करने पर भी वो उसकी कॉल का आंसर नहीं करती और कॉल कट कर देती है। और शिंगयान शिंगरो को ऐसे ब्रेकअप करके जाता हुआ देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। फिर से प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे होते हैं और ये दोनों टीम मेंबर्स के किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहे होते। वो भी सोच रहे होते कि इनको क्या हो गया है। कैमरामैन शिंगरो को आवाज देता है तो शिंगरो उसकी तरफ देख लेती है, जिसके बाद शिंगरो माफी मांगते हुए कहती है कि इस सीन को कट कर दो प्लीज। और जब इंटरव्यू का सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता, क्योंकि आज का इंटरव्यू शिंगरो का होने वाला था तो शिंगरो ने मना कर दिया अपसेट होने की वजह से। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट 10 भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।